नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पिछला स्वॉस एनालिसिस हमने किया था डिफेंडिंग चैंपियंस का, जेपीपी का। आपके कमेंट्स आ गए हैं। राहुल चौधरी की फैन फॉलोइंग अलग लेवल पे है भाई। मतलब वो खेलें ना खेलें, अच्छा ना खेलें, उनके फैंस कभी भी निराश नहीं होते। और ये बात मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बड़ी प्रबलता से मानता हूं कि सच्चा फैन वो होता है जो खिलाड़ी की खराब फॉर्म में उसके साथ रहता है। तो चलिए, पिछली बार जो पर्ची रानी ने आदेश दिया था उसके अनुसार हमारे पास यूपी योद्धास का स्वॉस एनालिसिस आ गया है और उसके बाद की अगली पर्चियां तैयार हैं। फिलहाल बात करते हैं यूपी योद्धास की। सबसे पहले तो टीम देखिए। अच्छा, जो पिछला एनालिसिस था और जो ये एनालिसिस है, दोनों टीम में एक बुनियादी समानता ये है कि दोनों टीम्स ने अपना कोर रिटेन किया। तो आपके पास जो रेडर हैं, जो पिछली बार थे वही थे, प्रदीप नरवाल, सुरिंदर गिल, और अब आपने विजय कुमार को एज एन ऑलराउंडर शामिल कर लिया है। और साथ में आपके पास फिर महिपाल हैं, गुलवीर हैं, शिवम हैं, अनिल हैं। डिफेंस सदा सदा से, युगों युगों से इस टीम का वही चलता आया है। सुमित हैं, नितेश हैं, आपने गुरदीप को रिलीज किया था, उनको वापस ले लिया। आशु हैं तो आशु हैं, और साथ में आपने ले लिया हरिंदर को, साथ में आपने ले लिया किरण मगर को, वो जो पिछली बार मुंबा के लिए 5-2 फॉर्मेशन में लेफ्ट इन पे खेला करते थे। यानी आपके पास लेफ्ट कॉर्नर की एक और ऑप्शन आ गई। हरिंदर और साथ में आपके ऑलराउंडर गुरदीप, ये आपके पास दो लेफ्ट कवर की ऑप्शन आ गए। और गुरदीप ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं, विजय मलिक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो आपके पास जो है प्रभु एक नितिन है, यंग ऑलराउंडर। टीम जो है ना, पिछली बार जैसी और पिछली बार से थोड़ी सी बेहतर लग रही है मुझे। तो आए शुरू करें स्वॉस एनालिसिस यूपी योद्धास का। सबसे पहली बात मजबूतियों की। सबसे पहली चीज जो मजबूती मुझे अभी नहीं, पिछले 2-3 सीजन से दिख रही है, और मैं अक्सर बात करता हूं, जिस तरह से ये टीम एक इकोसिस्टम बनाती है, जिस तरह से ये अपने खिलाड़ियों को चुनती है। इनकी एकेडमी भी है मेरठ में, कोशिश करूंगा अगर वहां जाने का मौका मिला, जसवीर साहब ने अगर चाय पे बुलाया तो जरूर जाऊंगा। तो ये एकेडमी से भी प्लेयर लेती है, ये लोकल टूर्नामेंट से भी प्लेयर लेती है, बड़े बड़े स्टार्स को भी लेती है और उनको संभाल के रखती है। रिलीज नहीं करते, कोर बना के रखते हैं अपनी टीम का। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कोर बनाने में, खिलाड़ियों को बैक करने में बहुत ही लाजवाब टीम है। ये चीजें बाकी टीम्स भी कर रही हैं, है ना। जेपीपी ने किया, रणधीर सिंह सेहरावत भी ऐसा करते हैं, और भी 1-2 टीम्स हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? खिलाड़ियों को हौसला मिलता है। नितेश, पिछले 2 सीजन में उनकी शुरुआत एवरेज रही, पर उन्हें मालूम है मैं सारे मैचेस खेलूंगा। वो कॉन्फिडेंस है। अगर किसी खिलाड़ी को यह डर लगा रहे कि मैं 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच अच्छा नहीं खेला तो कोच मुझे चेंज कर देंगे, तो वो अच्छा खेल ही नहीं पाएगा। तो ये टीम अपने कोर खिलाड़ियों का ग्रुप बनाती है, उन्हें बैक करती है, बहुत बड़ी मजबूती आती है। तो जसवीर सिंह साहब से लेके जो पीछे टीम मैनेजमेंट जो है ना, जीएमआर ग्रुप, वो बधाई के पात्र हैं। नंबर 2, इस टीम के पास तकरीबन वही खिलाड़ी हैं, तकरीबन क्या, वही खिलाड़ी हैं जो पिछला सीजन खेले। अब देखिए, चाहे रेडिंग हो चाहे डिफेंस हो, जोड़ियां हमेशा चलती हैं। डिफेंस में थोड़ी ज्यादा चलती हैं। तो सुमित और नितेश की जोड़ी, वैसे भी दोनों कजन हैं, एक ही गांव में, एक ही बड़े परिवार के हिस्सा हैं। तो जब कॉर्नर सेट हो जाते हैं तो फिर आपको सुरिंदर मोहित भी याद आते हैं, फिर आपको फजल अबोजार भी याद आते हैं। जब कवर सेट हो जाते हैं तो फिर आपको आशु गुरदीप याद आते हैं, फिर आपको सुनील प्रवेश भी याद आते हैं। तो जोड़ियां, रब ने बनाई जोड़ियां, और वो जोड़ी टूटती नहीं है। वो कोर ग्रुप आपका डिफेंडर्स का, चाहे वो कवर हो चाहे वो कॉर्नर हो, अब आपने हरिंदर को ले लिया है तो उसमें और मजबूती आती है। डिफेंस सेट, टीम सेट। तीसरी बहुत मजबूती, अब इस टीम के पास रेडिंग में ज्यादा अनुभव है। पिछली बार क्या था, प्रदीप, सुरिंदर गिल, थर्ड रेडर के तौर पे आपने बार बार चेंजेस किए। कभी नितिन तोमर अनुभवी लेके आए, कभी आप 1-2 युवा प्लेयर्स को लेके आए। इस बार आपने विजय मलिक को शामिल कर लिया। तो आपके पास 3 बहुत अच्छे रेडर हैं, सुरिंदर राइट के, विजय और प्रदीप लेफ्ट के। हो सकता है कि विजय को हर मैच में 10-15 रेड करने का मौका ना मिले, पर ऐसे मैचेस आएंगे जब विजय अपनी टीम के स्ट्राइक रेडर हो सकते हैं। उनका उपयोग आप करें अगर डिफेंस में है, तो आप प्रैक्टिकली 4-3 से 5-2 पे कब आ गए पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि 4+1 विजय हमेशा अगर मैट पे रहेंगे तो ये 5 आला दर्जे के डिफेंडर आपके पास हर समय हैं।
और फिर वो अनुभवी हैं, वो दिल्ली के साथ लगातार बेहतरीन खेले हैं। तो आपकी रेडिंग भी, ओवरऑल टीम की जो फॉर्मेशन है वो मजबूत होती है विजय के आने से। चौथी मजबूती क्या है? आपका डिफेंस भी पहले से सुदृढ़ है। आपने एक तो अपने फेवरेट प्लेयर गुरदीप को अनसोल्ड ऑक्शन से दोबारा ले लिया, आपके लिए एक ऑलराउंड लेफ्ट कवर का विकल्प। उससे पहले आपने ओपन ऑक्शन से यू मुंबा के हरिंदर कुमार को ले लिया, जो अब 3-4 सीजन के अनुभवी हो चुके हैं। तो आपका डिफेंस भी पहले से बेहतर है, आपके पास डिफेंस में भी ज्यादा विकल्प हैं। नॉट टू फॉरगेट किरण मगर, कोई अगर मगर नहीं है, उनको चाहें तो आप लेफ्ट इन पे कभी कभी खिला सकते हैं। सुमित को आराम देना हो तो लेफ्ट कॉर्नर के तो वो मेन खिलाड़ी हैं ही हैं। तो इसलिए टीम के पास रेडिंग में अनुभव और डिफेंस में ज्यादा डेप्थ, गहराई टीम को और खतरनाक बनाती है। अब बात करते हैं टीम की चुनौतियों की। वैसे ये भी ऐसी टीम है जिसके पास मेरे अनुसार मजबूती ज्यादा है, चुनौती कम है। ये बड़ी अच्छी बात है, पर थोड़ी चुनौतियां तो होनी चाहिए, है ना, वरना मजा नहीं आता है। पहली चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती, क्या इस बार एक कदम आगे जाएंगे? क्या ट्रॉफी जीतेंगे? लगातार हर बार आप प्लेऑफ खेलते हैं, बेहतरीन खेलते हैं। मतलब कुछ वो स्टूडेंट होते हैं ना जिनके 100 में से 60, 70, 75, 80% नंबर आते ही आते हैं। वो कभी भी सेकंड डिवीजन में पास नहीं होते, कभी फेल नहीं होते। यूपी वो टीम है जो हर बार फर्स्ट डिवीजन लाएगी, हर बार आला दर्जे का खेलेगी। पर अब चुनौती ये है प्रभु कि अब आपको जीतना है। फैंस का दिल कितनी देर तक आप लगा के रखेंगे? चुनौती नंबर 2, अब आपके पास 3 एक क्वालिटी के रेडर है। ठीक है, प्रदीप उसमें बहुत बड़े, बहुत विशाल रेडर हैं, सुरेंद्र गिल कैच कर रहे हैं उनको, लेकिन विजय मलिक भी एक सपोर्ट वाले रेडर का रुतबा नहीं है उनका, उनका रुतबा बेहतर है। तो 3 रेडर्स को आप रेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये एक चुनौती रहने वाली है। पर यह है बड़ी मीठी चुनौती जो हर कोच चाहेगा। अगली बड़ी चुनौती फिर वही घुमा फिरा के एक ही बात है, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। किससे? प्रदीप नरवाल से। ये प्रदीप की पर्सनल चुनौती है, क्योंकि जब आप पटना में थे प्रभु, आप 3, 4, 5 सीजन के चैंपियन बने, प्रो कबड्डी के पहले मेगा स्टार बने। वो खिलाड़ी जो खेले ना खेले, मैं कई बार यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे क्रिकेट की बात भी कर रहा हूं तो नीचे कमेंट के आएंगे, सर माई फेवरेट प्लेयर प्रदीप नरवाल, सर माई फेवरेट प्लेयर प्रदीप नरवाल। तो उनका अलग फैन बेस है, उनका ऐसा फैन बेस है जो आप सचिन तेंदुलकर की याद कर लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी को उनसे कंपेयर कर लीजिए। वो रुतबा कबड्डी में प्रदीप नरवाल का है, जो फैन बेस कभी कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। पर जितना ज्यादा फैन बेस उतनी बड़ी चुनौती। तो उम्मीद करते हैं प्रदीप भाई इस बार मैट पे आग लगाएंगे, चुनौतियां पार करेंगे। अब बात करते हैं मौकों की, अपॉर्चुनिटी। टीम के लिहाज से, कुछ खिलाड़ियों के लिहाज से सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो यही है कि आप जैसा खेलते आए हैं, क्या उससे एक कदम ऊपर जा सकते हैं? टॉप 4 में आप हमेशा रहते हैं, अब आपको फाइनल जाना है, मौका है। आपका डिफेंस इतने सीजन एक साथ खेल खेल के कश्मीर के सेबों की तरह पक चुका है, शिमला के सेबों की तरह पक चुका है, यानी कि रवा हो चुका है। अब उनको, आपके रेडर्स को, प्रदीप भी अब यूपी वाले हो गए हैं, सुरेंद्र गिल तो पैदा ही यहीं हुए थे। तो अब आपके पास मौका है आगे जाने का। ये जो आपने कोर ग्रुप बना लिया, डिफेंस के कॉम्बिनेशन सेट हो गए, रेडर्स की जोड़ियां तिकड़ियां सेट हो गई, अब इससे फल प्राप्त करना है। वो पका हुआ सेब अब हाथ में, झोली में गिरना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आती है फिर हमारे फेवरेट प्लेयर प्रदीप नरवाल के लिए। पर्सनल तौर पे अब टीम जीते तो एक अलग बात है, उसकी अलग खुशी होगी, पर क्या वो दोबारा से अब चहेते रेडर नंबर 1 का खिताब ले सकते हैं? क्योंकि पिछले 2-3 सीजन में प्रभु पवन बहुत आगे निकल गए, नवीन बहुत आगे निकल गए, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रदीप का रुतबा कम हो गया, उनकी लकीर उतनी ही बड़ी है। पर पवन ने 2-2 ऑक्शन में 2.25-2.5 करोड़ लेके, नवीन ने लगातार बेहतर करके नंबर 1 की बादशाहत को दी है चुनौती। अब ये चुनौती जितनी बड़ी होती है, मैच देखने का उतना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि पवन का अपना बहुत बड़ा फैन बेस है, नवीन का अपना बहुत बड़ा फैन बेस है। नॉट टू फॉरगेट अर्जुन देशवाल, नॉट टू फॉरगेट आपके अपने सुरेंद्र गिल। तो ये एक मीठी चुनौती है। उन्हें अपने रेड पॉइंट लेने दीजिए, प्रदीप अपना काम करें और वो डुबकियां लगाएं, दोबारा से बताएं कि इस लीग के मेगा स्टार प्रदीप नरवाल क्यों हैं। और जिस खिलाड़ी का मैंने नाम लिया उसके लिए अगली अपॉर्चुनिटी है सुरेंद्र गिल। अंडररेटेड सुपरस्टार, स्टार हैं पर वो अंडररेटेड सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार हैं, वो सुपरस्टार हैं पर अंडररेटेड हैं।
क्योंकि प्रदीप के साए में खेलते हैं, क्योंकि टीम कभी जीती नहीं है। पर लगातार 2-3 सीजन से एक जैसा प्रदर्शन और हर सीजन में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन, हर प्रकार के डिफेंस में बेहतरीन प्रदर्शन सुरिंदर को बहुत खास रेडर बनाता है। और मैं चाहूंगा कि इस बार फिर से वो टीम को लीड करें, फाइनल तक लेके जाएं, ताकि उनकी गणना भी फिर अब प्रदीप, पवन, नवीन, मनिंदर जैसे बड़े बड़े रेडर्स में हम करें। मेरी बहुत उम्मीदें हैं सुरिंदर पाजी से। एक और अपॉर्चुनिटी है प्रभु, और वो है आपके वो पके हुए सेबों से, सुमित और नितेश। नितेश एक बार कौन सा सीजन था जब उन्होंने 100 टैकल पॉइंट लिए थे, इकलौते और पहले ऐसे डिफेंडर जिन्होंने 100 टैकल पॉइंट एक सीजन में लिए हों। उसके बाद थोड़ी सी नजर लग गई नितेश भाई को। अगले दोनों तीनों सीजन उनकी स्टार्ट थोड़ी स्लो होती थी। अच्छी बात, कोच उनको बाहर नहीं बिठाते थे। अच्छी बात, नितेश फॉर्म में वापस आके फिर विकराल रूप दिखा दिया करते थे। पर इस बार अच्छी स्टार्ट करना आपके लिए एक मौका है। वैसे भी आप दोनों भाई भाई इकट्ठा खेलते हैं, गांवों में भी और यहां भी। तो ये कॉर्नर की जोड़ी का शुरू से अच्छा खेलना टीम के लिए बड़ा जरूरी है। ये बहुत बड़ा मौका है। क्यों? क्योंकि नितेश अभी इंडिया टूर 2-2 करके आए हैं, 2-2 गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आए हैं। उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, और अगर उनको कप्तान बना के टीम चलाने का जिम्मा दे दिया जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और नितेश अगर फिर से वो 100 पॉइंट वाला प्रदर्शन करें तो फिर मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी। किस स्ट्रेटजी के साथ उतरेगी जसवीर सिंह साहब की टीम? स्ट्रेटजी के 2 हिस्से हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की बात मैच दर मैच करूंगा, लॉन्ग टर्म की बात अभी करूंगा, और उसके भी 2 हिस्से हैं, रीडिंग और डिफेंस। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस में थोड़ी सी संभल कर शुरुआत हो। मौका नितेश और सुमित के पास है, लेकिन डिफेंस के पास जब मौके होते हैं ना प्रभु, तो उसके 2 मतलब हैं। एक है पॉइंट लेना, रेडर को आउट करना, और दूसरा है पॉइंट ना देना। अगर आपने टच नहीं खाए, किक नहीं खाई, बोनस नहीं दिया, तो ये एक उपलब्धि है। आपने दूसरी टीम को पॉइंट से वंचित कर दिया। तो ऐसे ही शुरुआत करें, वंचित रखने वाली शुरुआत करें। क्योंकि आपका अभी कवर का कॉम्बिनेशन हमें पता नहीं कि आशु और हरिंदर खेलेंगे, आशु और गुरदीप खेलेंगे, या कोई नए रेडर्स नए डिफेंडर्स जसवीर सिंह साहब उतारने वाले हैं। तो थोड़ी सी कॉशियस शुरुआत, यानी कि बचाव करें। बचाव करना बहुत बड़ी कामयाबी है, फिर आप जाके अटैक करें जब चारों डिफेंडर सेट हो जाएं। रेडिंग में ऐसा नहीं करना है प्रभु। आपको प्रदीप नरवाल हों और बैक साथ में उनके बराबर खड़े सुरिंदर गिल हों, और फिर आपके पास विजय मलिक हों, तो रेडिंग में कोई डू और डाई नहीं, रेडिंग में कोई डिफेंसिव नहीं। हर रेड डिसाइड, हर रेड डिसाइड। एक नहीं दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं तीसरा चलेगा, 3 में से 2 चल गए तो दूसरी टीम नहीं चल पाएगी। तीसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जसवीर सिंह साहब के लिए? हर मैच में अपना स्ट्राइक रेडर बदल दीजिए सामने वाली डिफेंस के अनुसार। राइट डिफेंस थोड़ा कमजोर है तो फिर सुरिंदर आपके मेन रेडर बन गए। लेफ्ट डिफेंस में थोड़ी दरारें हैं तो एक मैच में प्रदीप, एक मैच में विजय आपके मेन रेडर बन गए। 3 बेहतरीन रेडर होने का फायदा ये होता है कि आप उनको रोटेट कर सकते हैं कि आज 40 में से 20 रेड सुरिंदर की, आज 40 में से 18 रेड प्रदीप की, आज 40 में से 17 रेड विजय मलिक की। ऐसा करने से सारे के सारे रेडर जो है ना वो रवां रहेंगे। हर एक खिलाड़ी को विश्वास होगा कि मैं मैच जीत सकता हूं। आप लोग जीत रहे हैं, दिल जीत रहे हैं अपने खिलाड़ियों के और हम सब लोगों के। और अब देखते हैं कि कौन सी टीम ये पर्ची जीतो कॉन्टेस्ट जीतती है, किस टीम की पर्ची निकलती है। अगला स्वॉस एनालिसिस ये पर्ची रानी हमें बताएगी कि किस टीम का किया जाए। दूसरा है आज 10 टीम्स बाकी हैं, खुल जाइए पर्ची रानी। और पर्ची रानी ने जो आदेश सुनाया है प्रभु, पढ़ लें। पढ़ रहे हैं उल्टा, बुल्स लिखा है, बुल्स, बेंगलुरु बुल्स। वो टीम जो पवन के साथ विख्यात हुई, वो टीम जिसके पास कभी कवर नहीं आए राइट में, इस बार 2-2 आ गए, लेफ्ट कवर भी नए आ गए, कॉर्नर वही हैं, रणसिंह आ गए, अभिषेक आ गए। बहुत सारी बातें इस टीम के बारे में करने वाली हैं। कोच तो कमाल हैं ही, सीईओ मैडम को भी हमारा नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।